क्योंकि हर महीने आपका पेमेंट का लिस्ट आता है और मैं साइन करता हूँ, इसलिए नाम कोई नया नहीं है, चेहरे नए हैं कई। मैं ये नाम को चेहरे के साथ जोड़ना चाहता था, बहुत दिनों से सोच रहा था कि यार साइन तो करते हैं, किसी से मिले नहीं। 19 उस समय हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बिताने के बाद 88 में मैं मीडिया में गया और लगभग 8 साल काम करने के बाद लगा कि कुछ अनुभव एकेडमिक्स के साथ शेयर करना चाहिए। 1996 से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा, 98 से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ाने लगा और उसके बाद माखनलाल के नोएडा कैंपस से। और सच में आपको बता सकता हूं कि मैं शुरुआती, वैसे तो मैं कहने को कह दूं कि हाँ मैं अपना अनुभव साझा करना चाहता था, लेकिन हकीकत ये था कि उस वक्त प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में 2200 रुपए की सैलरी मिलती थी। 2 नंबर का काम करने की क्षमता में नहीं रखता था। कई लोग ट्रांसफर पोस्टिंग और बाकी चीजें कराते थे, उतनी क्षमता मेरे अंदर नहीं थी। उसके लिए भी एक अलग काबिलियत की जरूरत होती है, वो काबिलियत मेरे अंदर नहीं थी। मैं अपना काम करता था, अच्छा रिपोर्टर था, मेहनत करके अपना सोर्सेज से खबर निकालता था, खबर छापता था। तो मैंने कहा कि अब घर तो उससे नहीं चलता था, बहुत मुश्किल हो जाता था, सारी परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही। तो फिर काम के बाद भागता था क्लास लेने के लिए। इसलिए दिल्ली के प्रेस क्लब का बहुत पुराना मेंबर हूं, लेकिन कोई मुझे जानता नहीं है, क्योंकि वहां तो सब लोग शाम को पहुंच जाते हैं। मैं शाम को किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हुआ हूँ, क्लास ले रहा हूँ और बाकी चीजें। तो और बाद में धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि जब सैलरीज इंप्रूव हुई, वेज बोर्ड आया, सैलरीज इंप्रूव हुई, धीरे धीरे पैसा सेकेंडरी हो गया। फिर पढ़ाने का शौक, मजा आने लग गया और ये पाया कि बाकी टीचर्स के तुलना में आप ज्यादा लोकप्रिय थे, क्योंकि आप इंडस्ट्री से थे। मेरे क्लास में 100% अटेंडेंस रहती थी, IIMC में भी। कुछ टीचर्स के लिए परेशानी भी थी, हमारे क्लास में तो आते नहीं, उनके में 100% अटेंडेंस। दैट इज बिकॉज वी यूज्ड टू शेयर एग्जैक्टली, क्योंकि दिन में काम करके शाम को मैं क्लास लेने गया हूं दोपहर को, तो सुबह का अनुभव मेरे पास है, वो कौन सा टीचर मेरे से मैच कर सकता है? ये तो इंडस्ट्री की है। लेकिन एक चीज और, आशीष जी मंच पे आई है, एक चीज और जो मैंने महसूस किया, और मैं ईमानदारी से आज अपनी बातें कर रहा हूं, कि हम सब जाते थे, पढ़ाते थे, टीचर्स के साथ कभी बैठ के चाय पी लिया, डायरेक्टर के साथ कभी चाय पी लिया, कब अपने पहले रामशरण जोशी जी हुआ करते थे माखनलाल के नोएडा कैंपस में, उनके साथ एक कप चाय पी लिया। उसके बाद अशोक टंडन जी आए, वासने जी आए, इसी तरह IIMC में सुनील टंडन रहे और डायरेक्टर्स रहे, हेमंत जोशी जी के साथ, तो कभी और लोगों के साथ ऐसे। लेकिन मुझे एक चीज जरूर खटकती थी, कभी कॉन्वोकेशन होता था या कोई भी फंक्शन होता था तो बुलाया नहीं जाता था। मैक्सिमम टीचिंग हम लोग करते थे, जो विजिटिंग फैकल्टी है। लेकिन जब बच्चों का, उनका सम्मान का कार्यक्रम, उनको जो पुरस्कार का कार्यक्रम, उनका कॉन्वोकेशन, ऐसे में वी हैड नो रोल टू। आई मीन IIMC में मैंने कहा ना, 98 to the time I joined there as director general, मैं पढ़ा था, ये लगभग 18-20 साल मैंने पढ़ा है, लेकिन एक बार भी कॉन्वोकेशन के लिए मुझे
पहला मुझे इनविटेशन मिला जब वहां के डीजी को पता चल गया, अखबारों में अटकलें छपी कि शायद अगले डीजी ये हो सकते हैं, तभी एक कन्वोकेशन आने लगा, फटाक से भेज दिया कन्वोकेशन, कई पुराने पेपर का निकाल रहे आने के बाद। और मैंने आते ही पहला डायरेक्शन ये दिया कि हर फंक्शन में यूनिवर्सिटी के डिस्टिंक्ट फैकल्टी को बुलाना है। They should be given the respect which is due to them, because they play an equally important role in molding the students. मैंने वहां रखे उनके पेमेंट्स स्ट्रक्चर में भी मैंने बदलाव किया, उसको भी बेहतर किया। Obviously, you can also expect something in the coming days. But मेरा ये रहा है कि that institutional respect should always be given to them. और यहाँ काफी दिनों से मैं ये सोच रहा था कि हम लोग अपने टीचर से मिलते हैं, अपने डिपार्टमेंटल रिव्यूज होता है, लेकिन डिस्टिंक्ट फैकल्टी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फैमिली। स्टूडेंट से भी मिलना होता है, उनसे मिलने का एक अवसर नहीं मिला, फाइलों से ही मिलते हैं। तो मैंने कहा कि भाई एक बैठक रखा जाए। इसका उद्देश्य 2-3 है। एक तो मुझे मिलना था, एक आप सभी विभागाध्यक्ष भी यहां इसलिए बैठे हुए हैं, हम सब अपने अपने विभागों में लोगों को जानते हैं, या कोई व्यक्तिगत संबंध हो तो बात अलग, लेकिन सबका एक परिचय हो जाए। तो अभी मैं कुछ दिन पहले डीन मैडम से डिस्कस कर रहा था और रजिस्ट्रार साहब से भी, कि लेट अस हैव अ कॉमन पूल। आपके पास जो एसेट है वाजपेयी जी, उसका एडवांटेज अग्रवाल जी ले सकते हैं, श्रीकांत जी के पास जो एसेट है उसका एडवांटेज आशीष जी ले सकते हैं। एक कॉमन पूल होना चाहिए। हम सब तलाशने लग जाते हैं बाहर कोई कॉन्टैक्ट है या नहीं है, हमारे पास ही है टैलेंट, लेकिन हमें अपना कोर कंपिटेंस पता हो सबको। तो एक तरह से आज का सभी एचओडी मंच पे भी इसलिए बैठे हैं क्योंकि एक बार सबसे रूबरू हो जाए, सबके टैलेंट के बारे में पता चल जाए, सबके कोर एरियाज के बारे में पता चल जाए, तो कहाँ अवेलेबिलिटी है, आपने अभी जैसे कहा कि कहाँ अवेलेबिलिटी है, हमें नहीं पता था कि इसके भाई हमारे पास ऐसे भी लोग। तो एक तो ये हमें खुद अपने स्ट्रेंथ का पता चले, और तीसरा कुछ मैं बातें आपके साथ साझा करना चाहता था। आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। और मैंने कहा कि कई बार टीचर्स के बराबरी, जो रेगुलर टीचर्स के बराबरी आप में से कई लोगों का रोल रहता है जब आप नियमित तौर पे पढ़ाते हैं। और मैं भी मानता हूं कि इसमें सिर्फ एक मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं है, आप भी उसी पैशन के साथ आप में से कई लोग जुड़े हुए हैं। मैं अक्सर जब अपने अलग अलग परिसरों से भी जब सूची आती है तो मैं एक बात जरूर इंसिस्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखिए, मैं किसी टीचर को इसलिए नहीं बुलाता हूँ क्योंकि वो मेरे जान पहचान के हैं। वो टीचर्स जान पहचान होना एक कोइंसिडेंस हो सकता है, कोई फॉर्मर स्टूडेंट होना एक कोइंसिडेंस हो सकता है, बट दे आर हियर बिकॉज दे आर कम्पिटेंट। ये मेरा मानना है। उनके अंदर वो क्षमता है पढ़ाने का, क्योंकि मैंने ये देखा है कि इंडस्ट्री का व्यक्ति जरूरी नहीं है अच्छा टीचर भी, वो रेयर कॉम्बिनेशन होता है। इंडस्ट्री के व्यक्ति अक्सर, मुझे जो शिकायत मिलता रहता था जब मैं आईएमसी में कि सर आते हैं अपनी आत्मकथा सुनाते हैं, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने सीएम के जो है हालत खराब कर दी थी, मैंने ऑपोजिशन में ये किया था। ये अपनी कहानियां, आत्मकथाएं सुनाने का, बच्चों को वो नहीं सुनना है। कुछ कुछ उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं, बट बच्चों के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। उनके जो कम्युनिकेशन थ्योरीज के जो इन द बैकड्रॉप ऑफ दैट, उस पृष्ठभूमि में उनको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। इसको समझाना बहुत आवश्यक है। इसलिए
टीचर्स के लिए मैं शायद सबसे ज्यादा अपने पढ़ाई के टाइम पर नहीं पढ़ा हूं, मैं सबसे ज्यादा अपने टीचिंग के दौरान पढ़ाई की है। आई कन्फेस, बहुत टॉप स्टूडेंट नहीं था मैं, क्योंकि एक्टिविज्म में ज्यादा हुआ करता था, लेकिन जब पढ़ाने लग गया तो सच में पढ़ने लग गया। तब तक पढ़ने का जो है आप पास होना है, लेकिन जब क्लासरूम में घुसा, क्योंकि आप यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के से डील कर रहे हैं और आज आप डिजिटल एज में डील कर रहे हैं, जहां आपका और उनका इंफॉर्मेशन लेवल एक जैसा है, शायद उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। वो आपको मुझे याद है एक जगह एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक टीचर दिखा रहे थे, तो साथ में सामने बैठे हुए स्टूडेंट ने बोल दिया, ये तो आपने विकिपीडिया से लिया है। स्टूडेंट को पता है, वो भी तैयार होकर आता है, उसमें से कई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, नहीं तो वो वहीं के वहीं स्मार्टफोन में खोल के देख लेंगे। तो आज इंफॉर्मेशन लेवल बराबर नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि ज्यादा है, लेकिन व्हाट इज विद अस, हमारे पास दो चीजें हैं, एक्सपीरियंस एंड नंबर 2 नॉलेज। उस एक्सपीरियंस से हमने नॉलेज गेन किया, ये इंफॉर्मेशन से सुपीरियर हो जाता है। तो व्हाट इज न्यू, हमारे क्लास में आने के बाद उस बच्चे को क्या नया सीखने को मिल रहा है, जो उसको गूगल में नहीं मिल रहा है, जो उसको विकी में नहीं मिल रहा है, ये होना चाहिए हमारा क्लासरूम का एक्सपीरियंस। व्हाट इज क्लासरूम एक्सपीरियंस, अदरवाइज उसको सब कुछ अवेलेबल है। तो हाउ टू कमिट सुसाइड भी है, वो तक मतलब बता दिया जाता है कि इस तरीके से फांसी लगा के कुर्सी डाल के करना है, सारा विधिवत तरीके से हाउ टू डालते ही सब कुछ आ जाता है। तो सब कुछ सिखाया जा रहा है गूगल में, तो ऐसे में हमारे पास क्या है? सो दैट कॉल्स फॉर ज्यादा से ज्यादा अध्ययन। और हमने ये कोशिश किया है अपने विश्वविद्यालय में, यहाँ बहुत सारे एफडीपी प्रोग्राम्स, इस बार पहली बार अग्रवाल जी के परिश्रम का प्रयास और उसके वजह से उसका परिणाम है परिश्रम का, कि हम लोगों को यूजुअली इंस्टीट्यूशंस को 2 देते हैं, AICTE हमें 4 मिलते हैं, और वो कह रहे हैं और लोग, बिकॉज हम जिस तरीके से कराते हैं, जिस पैशन से कराते हैं, उसके पीछे जो है एक कमिटमेंट है। और एफडीपी में आप लोग भाग लीजिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने यूनिसेफ का ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आप में से कई लोगों को बुलाया था। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि विजिटिंग फैकल्टी ओरिएंटेशन, मैं जब आईएमसी में था तो मैंने नेशनल मीडिया फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर, सुबह स्मृति ईरानी जी थी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उनसे उद्घाटन करवाया था मैंने। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ज्यादा आगे बढ़ा नहीं। तो होल आइडिया वाज दैट फैकल्टी का डेवलपमेंट का पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज स्टेट ऑफ द आर्ट अप टू डेट हो क्या रहा है, टीचिंग में क्या हो रहा है, मेथोडोलॉजी में क्या हो रहा है, रिसर्च में क्या हो रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने ड्यूरिंग द पीक ऑफ कोविड अग्रवाल जी ने बहुत प्रयास किए और हमने कोर्सेरा लाइसेंसेस, और हमारे कई टीचर्स ने कोर्सेरा के कोर्सेज कर लिए फ्री में, जो अदरवाइज इट्स एक्सपेंसिव कोर्सेज। वी हैड ओपनड इट फॉर एवरीबॉडी। हमारा लगातार प्रयास है कि टीचर स्किल्स का कांस्टेंट अपग्रेडेशन हो, ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर, TOT, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत आवश्यक है, तभी जाकर हम स्टूडेंट्स को मैच कर पाएंगे। मैं ऐसे डॉक्टर्स को जाता हूँ दिल्ली में, मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, वो थोड़ा ज्यादा फीस लेने लगे आजकल। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, आप मतलब पहले तो 500 लेते थे, अब 900 लेने लग गए, या पहले 1000 लेते थे, अब 1500 लेने लग गए। कहते मैंने कहते काम तो उतना ही करते हो? ना। कहते दवाई तो वही देते हो? कहते हाँ दवाई वही देते हैं, इलाज भी वही। मैंने कहते फिर फर्क क्या आ गया? कहते वो 500 रुपए इसलिए कि फिर वो 15 मिनट बैठ के गूगल पढ़ के जो मुझसे आके जो सवाल पूछता है ना, उसका जवाब दे देते। सारा पेशेंट गूगल पढ़ के आता है, सब इसका तो रिएक्शन ऐसा होता है। पहले का मरीज जो है चुपचाप जो दवाई लिख दिया चले जाता था,
अब ये उसका सॉल्ट मुझे बताएगा और कहेगा इस सॉल्ट का तो ये बताएगा नहीं। सर विक्की ने और गूगल ने हमारा तो जीना हराम कर दिया। 500 रुपए बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं था ऑप्शन। अब लोग कहने लगे सर सवाल नहीं पूछेंगे, 500 रुपए कम कर दो। तो ये नॉलेज जो है, इंफॉर्मेशन का जो विस्तार हुआ है, ऐसे में हमारे चैलेंजेस बहुत बढ़ रहे हैं। वी हैव टू कॉन्स्टेंटली, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें सिर्फ अपने ही रेगुलर टीचर्स को ही नहीं, अपितु सभी को। मैं कहता हूँ कि विजिटिंग फैकल्टी हमारा बैकबोन है, आपका बहुत अहम भूमिका है, लेकिन इस कांस्टेंट अपग्रेडेशन और अध्ययन के साथ साथ हमें कुछ एक्सपेक्टेशन भी आपसे है, विच आई कैन शेयर विद यू एज एन एक्सटेंडेड फैमिली। आप सब एक ही फैमिली के हम लोग। एमसीयू परिवार जब कहते हैं तो आप सब भी एमसीयू परिवार के। मैं जस्ट रैंडम मैं पूछना चाहूंगा था, आप में से कितने लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए? आप में से कितने लोग हमारे ट्विटर अकाउंट से? तो मेरी आपसे यही, मैं हर सोशल मीडिया के बारे में बोल सकता हूँ, यूट्यूब से कितने लोग जुड़े हुए हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी लिंक्ड टू द यूनिवर्सिटी इन एवरी पॉसिबल वे। ये मैं चाहता हूं कि आप लोग सब हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े। हम चाहते हैं कि आप में से कुछ लोग, अपने परिचय में आपने बताया अभी भी प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट हैं, आप 4 जगह और पढ़ाते हैं, आपका फॉलोइंग है, आप लोगों का भी सोशल मीडिया है। मैं ये चाहूंगा कि आप अपने कलम का उपयोग कभी कभी, हमेशा मैं नहीं करूंगा, कभी कभी 2-4 अच्छी बातें इस विश्वविद्यालय के बारे में भी लिखें, क्योंकि आपके पास एक ऑडियंस है। इस विश्वविद्यालय में इतने नवाचार किए जा रहे हैं पिछले 1.5 साल से, एक सकारात्मकता का माहौल है इस विश्वविद्यालय में। 7 नए पाठ्यक्रम हमने पिछले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, हम पहले विश्वविद्यालय है जिसने रोल आउट किया है 7 नए पाठ्यक्रम। 31 साल में हमने सारे रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए हैं और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पहली बार इस विश्वविद्यालय में 97,000 एडमिशंस हुए, 97। लास्ट ईयर इट वाज 80,000, 25% इंक्रीज ऑलमोस्ट। डायरेक्ट एडमिशन यहाँ बैठे, वो इसलिए क्योंकि एक आपको मालूम है, और हम लोगों ने ये इस बार शायद लोएस्ट बजट रहा है एडवर्टाइजिंग का, लोएस्ट बजट, कम से कम विज्ञापन हमने पॉलिसी बनाया विश्वविद्यालय का पैसे को बचाना। वी आर ए टोटली सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशन। हम सरकार के सभी नियमों को पॉलिसी फॉलो करते हैं, लेकिन सरकार से 1 रुपए का अनुदान हमको मिलता नहीं है, 1 रुपए नहीं मिलता है। अपना सैलरी से लेकर, अपना बिल्डिंग से लेकर, अपना जमीन से लेकर, सब कुछ अपने जेब से देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चलाना है। अगर लॉन्ग टर्म में चलाना है तो उसमें हमें एडमिशंस भी चाहिए, हमें क्वालिटी भी चाहिए, इसको बेहतर बनाना है। मेरे लिए बहुत सारे टारगेट्स हैं आगे, नैक एक्रेडिटेशंस है। पहली बार हमारा विश्वविद्यालय 30 साल में इंडिया टुडे के रैंकिंग्स में आया। We have been ranked 34th यूनिवर्सिटीज, जिस देश में 1000 के करीब यूनिवर्सिटीज है, उसमें 34वें नंबर पर इंडिया टुडे ने हमें रैंक किया, और जनसंचार विभाग में 12वें नंबर पर। और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही टॉप 10 में आएंगे, फिर टॉप 5 में आएंगे, और ये आप लोगों के सहयोग के बगैर संभव। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब भी जहां जहां आपको मौका मिले, बाय वर्ड ऑफ माउथ, और ये सबका प्रयास है, ये कोई वाइस चांसलर या डायरेक्टर एडमिशन ये इनका नहीं है, ये सबका। आप लोगों ने पूरे जो टीचर्स हैं, यहाँ हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट हैं, ये सबने जो पिछले कई वर्षों से जो तपस्या किया, वो आज जो है, वो आज ये एडमिशंस का रूप ले रही है। आज जो विश्वविद्यालय के बारे में जो आज एक सकारात्मक माहौल बना है, वो सबका प्रयास है। The credit goes to the team. The leader only gives a direction. बाकी काम तो पूरा जो है टीम करती है, और आप उस टीम के अभिन्न।
इसलिए यू ऑल्सो हैव टू, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप में से कई लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप भी, अच्छी बात है, जहां मौका मिले इसको मात्र सिर्फ हमें आना है, पढ़ाना है, इतना तक ना सीमित रखकर। यहाँ भी बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं। अभी नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल चित्र भारती फरवरी 18 से 20 को आयोजित हो रहा है। आप लोग भी उसमें सहभागी बने, उसको सफल बनाएं, क्योंकि वो सफल होगा हमारे मिशन के लिए परिसर में होता है। स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम, 2 ही ऑडिटोरियम है शहर में, और उसमें से स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम हमारा तैयार हो रहा है, लगभग 1000 सीटर ऑडिटोरियम, 4 पैरेलल स्क्रीनिंग वेन्यूज। उससे पहले 26 जनवरी हमने तय किया है कि पहला कार्यक्रम विश्वविद्यालय का सभागार में जो है हमारे विश्वविद्यालय का ही कार्यक्रम होगा। श्रीकांत जी के नेतृत्व में पूरा एक टीम उस पर काम कर रही है कि वो कार्यक्रम सफल हो, हमारे विश्वविद्यालय का कार्यक्रम पहले हो हमारे सभागार में। बाकी तो सबका कार्यक्रम है, प्रदेश का कार्यक्रम है, देश का कार्यक्रम, लेकिन हमारा विश्वविद्यालय का कार्यक्रम पहले हो, इसलिए 26 जनवरी हम वहां मना रहे हैं। आप सबका भी सहयोग भी, इन सब विषयों के बारे में भी जहां जहां संभव है आप लोग, यू आर अवर एम्बेसडर्स, क्योंकि आप 4 संस्थाओं में जाते हैं, आप और भी लोगों से मिलते हैं, समाज में विभिन्न तबकों से मिलते हैं, अपने सोशल मीडिया में आप लोग बात करते हैं, तो यू शुड बी टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। हमारे आगे बहुत सारे योजनाएं हैं विश्वविद्यालय को लेकर, टू टेक दिस यूनिवर्सिटी टू द नेक्स्ट लेवल। इसके अंदर कॉम्पिटेंस बहुत है, सिर्फ यही है कि हमने शायद उसको एकत्रित कर उसको हार्नेस करना जिसको कहते हैं, वो शायद हमने नहीं किया, उसको लेवरेज नहीं किया। हमारा गुडविल है मार्केट में, हमने कभी उसको लेवरेज नहीं किया। अब हम उसको कोशिश कर रहे हैं संकलित करने का, एकत्रित कर। हमारे स्टूडेंट्स हर जगह, मैं कानपुर गया, कानपुर में जागरण के कार्यालय में गया, वहां सबसे टॉप लेवल पर बैठा हुआ हमारा स्टूडेंट बैठा हुआ है। लेकिन हमने अब प्रयास किया है, MCU एलुमनी सेल बनाया हमने। The whole idea is that एलुमनी सेल, इस एलुमनी सेल के माध्यम से हम लोगों को जोड़े, वो गुडविल को 4 जगह जो है उसकी चर्चा हो। विश्वविद्यालय कुछ नहीं, हम उसमें कुछ नहीं है। आप जाएंगे एलुमनी सेल में तो बस एक छोटा सा कैबिन क्यूबिकल बना हुआ है, उसमें एक सोफा लगा हुआ है। कोई भी एलुमनी का व्यक्ति आएगा, वो बैठेगा, उसको एक कप चाय पिलाया जाएगा। उसके बाद वो उसका अगर कोई भी इश्यू है, कोई भी इश्यू है, उसका कोई डिप्लोमा किसी का फंस गया है, किसी का डिग्री फंस गया है, मार्कशीट फंस गया है, तो हमारे 2 लोग परेश उपाध्याय और अंकित पांडे, इनका जिम्मेदारी है कि ये उसको सॉर्ट आउट करके जल्दी से जल्दी उस इश्यू को सॉर्ट आउट करें। छोटा सा है, कुछ नहीं और कुछ नहीं। दैट वो स्टूडेंट हमारा पुराना आए, फॉर्मर स्टूडेंट, और वो भटके डिपार्टमेंट, उसकी आवश्यकता नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक सिंगल विंडो प्रोवाइड है। हमने कोविड के दौरान अपने कुछ पूर्व छात्रों को खोया, हमने उनके लिए शोक सभाएं आयोजित की, ऑनलाइन आयोजित की। द होल आइडिया इज दैट टू रीच आउट टू दैम एंड इमेजिन द स्ट्रेंथ। जब एक साल में 90,000 97,000 की बात कर रहे हैं, तो हमारा स्ट्रेंथ क्या है? मैं अभी मैसूर यूनिवर्सिटी गया था, मैंने देखा वहां का जो डिजाइन, डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, दैट एंटायर बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय एलुमनी। एलुमनी ने कह दिया मैसूर यूनिवर्सिटी को हम बना के देंगे और आपको 1 रुपए। IIMC बहुत छोटा इंस्टीट्यूशन, मतलब मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ साइज आशीष जी उसके प्रोडक्ट है, इन टर्म्स ऑफ साइज 300-400 बच्चे मुश्किल से वहां से निकलते हैं साल। उनका एलुमनी एसोसिएशन के लोग मुझसे मिलने आए थे। वो हर हफ्ते अपने वहां मीटिंग करते हैं, लिट्टी चोखा पार्टी करते हैं, साल में बड़ा कन्वेंशन करते हैं, बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, हर शहर में वो कॉन्फ्रेंस करते हैं। कहते कि सर हम आपसे मिलने आए हैं तो हम ये सब करते हैं। मैंने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ आप मेरे स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकते हो? आपको इस संस्थान ने इतना कुछ दिया, आज मीडिया में बहुत बड़े नाम है। मैंने कह दिया आप, कहते कि सर आप क्या चाहते हैं?
मैंने कह दिया मैं इतना ही चाहता हूँ, मुझे मेरे पास बिल्डिंग की तो जरूरत इस वक्त नहीं है, उसके लिए फंड भी है मेरे पास, लेकिन गवर्नमेंट में एक सिस्टम होता है जिसके तहत मैं सीमित संख्या में ही स्कॉलरशिप्स दे सकता हूं। आप एलुमनी एसोसिएशन की तरफ से जिन स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे हैं उनको आप स्कॉलरशिप दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले साल से 11 स्कॉलरशिप्स 25-25 हजार रुपए का उन्होंने अरेंज किया एंड दे स्टार्टेड। यू नो वी कैन डू इट एंड दे लव डूइंग इट। लोग खुद आके कहने लग गए कि हम करना चाहते हैं, हम एक डिजर्विंग बच्चे को हर साल 25, बिकॉज दे आर ऑल इन टॉप पोजीशंस। हमने कभी टैप ही नहीं किया इस ताकत को, और ऐसे ही एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे विजिटिंग फैकल्टी, आप लोग। मैं समझता हूं कि आपके अंदर भी इमेंस पोटेंशियल है विच कैन बेनिफिट दिस यूनिवर्सिटी। वो सिर्फ टीचिंग के रूप में ही नहीं, आपके गुडविल के रूप में, आपके और भी जो आपका जो ज्ञान है वो विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए क्या हो सकता है। तो आप भी अपने थॉट्स, इसको सिर्फ आप ये ना समझें कि आपको सप्ताह में या 2-3 दिन में एक बार आना है, अपना क्लास लेना है और चले जाना है। नो, वी कंसिडर यू एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। आपके मन में जो सुझाव है आप अपने विभागाध्यक्षों के साथ, डीन साहब के साथ, रजिस्ट्रार के साथ आप शेयर करें कि ये किया जा सकता है। वी आर ओपन टू आइडियाज। अगर आपको लगता है कि ये बेहतर हो सकता है, डिपार्टमेंट में ये बेहतर हो सकता है, पाठ्यक्रम में ये बेहतर हो सकता है, विश्वविद्यालय को ये करना चाहिए, तो वी आर ओपन टू। तो मैं चाहूंगा कि आपका थोड़ा और प्रोएक्टिव रोल, सिर्फ क्लासरूम टीचिंग तक आप ना कन्फाइन करके बियॉन्ड द क्लासरूम भी आपका एक रोल होना चाहिए, ये मेरा मानना है, ताकि हम आपकी जो एबिलिटीज हैं, आपके जो कॉम्पिटेंस हैं, उसको हम इस विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए, उसकी बेहतरी के लिए हम सदुपयोग कर सकें। ये बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ अस, और हम इस ताकत को आगे जो है हम चाहते हैं कि वो विश्वविद्यालय के लिए उसको आगे ले जाने की हमारे जो रोड मैप है उसमें आपकी बड़ी अहम भूमिका है। मैं बस कुछ यहाँ कोई और आगे भी, ये शुरुआत है, आगे भी मिलते रहेंगे। आज मैं थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली आज ही वो हिंदी विश्वविद्यालय ने अपना साधारण परिषद की बैठक बुला ली और माननीय मुख्यमंत्री उसमें रहेंगे, और मुझे एक सदस्य के नाते रहना है उसमें। ये विशेष रूप से मुझे बताया गया, वल्लभ भवन मुझे निकलना है, लेकिन मेरे ख्याल से आई हैव नॉट क्रॉस द टाइम। तो मुख्य रूप से पहली बार एक मुलाकात, साथ में थोड़ा चाय पी ले और संवाद की एक शुरुआत है। सबसे एक बार परिचय हो जाता और संवाद की एक शुरुआत, और आगे भी इसी प्रकार मिलते रहेंगे। और कभी किसी प्रकार की समस्या हो या कोई सुझाव हो तो माई डोर्स आर ऑल्सो ओपन फॉर यू। यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड मीट मी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Thank you, sir. Thank you for the wonderful guidance and sharing of thoughts. अभी